दोस्त नीट 21 को लेकर बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो रहे हैं, लेकिन उसके पहले एक बड़ी अपडेट ये है कि जल्दी नीट 21 के एग्जाम डेट की अनाउंसमेंट हो सकती है। इसको लेकर कुछ दिनों पहले टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल्स में रिपोर्ट आई थी। हमारे जो मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन और उनके हायर एजुकेशन के सेक्रेटरी हैं अमित खरे सर, उनका स्टेटमेंट आया था कि जुलाई के लास्ट या फिर अगस्त के फर्स्ट वीक तक हम इस एग्जाम्स को करा सकते हैं। साथ ही साथ जेईई मेंस की भी उन्होंने बात की। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, अकॉर्डिंग टू अमित खरे, सेक्रेटरी द हायर एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ठीक है, तो लुकिंग द पीरियड बिटवीन लास्ट वीक ऑफ जुलाई एंड फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त, ये बात उन्होंने जेईई मेंस के लिए कही थी। लेकिन बाद में उन्होंने ये भी बोला था कि नीट यूजी, अकॉर्डिंग टू सेक्रेटरी, नीट यूजी बीइंग अ सिंगल डे पेन पेपर एग्जाम्स। हालांकि आपको पता होगा ये ऑफलाइन एग्जाम्स होता है और केवल एक दिन का एग्जाम्स है। सो इस इतने बड़े एग्जाम्स के लिए आपको जो कोविड का सिचुएशन है उसकी रिव्यू लेना बहुत ही कंपलसरी है, जरूरी है, ठीक है, बिकॉज एक दिन के एग्जाम्स में इतने बड़े कैंडिडेट्स एक साथ, इतने बड़े स्टूडेंट एक जगह पे एग्जाम देंगे तो प्रॉब्लम्स इन फ्यूचर ना हो कोविड को लेकर या फिर कोविड सिचुएशन को लेकर, कोविड केसेस में इंक्रीजमेंट ना हो, लॉकडाउन स्टेटस कैसा उस स्टेट में। सो इन सब की जो रिव्यू है उसके लेने के बाद ही जल्दी अनाउंसमेंट की जा सकती है। हाल फिलहाल की एक न्यूज़ रिपोर्ट आई है द प्रिंट मीडिया की, जिसमें उन्होंने बताया कि फाइनल कॉल ऑन नीट 21 शेड्यूल सून एज एजुकेशन हेल्थ मिनिस्ट्री रिव्यू कोविड सिचुएशन, ठीक है, कल की डेट की शाम की आर्टिकल जिसमें ये कहा गया था कि जल्दी एजुकेशन मिनिस्ट्री और हेल्थ मिनिस्ट्री एक साथ इस एग्जाम्स के लिए कोविड सिचुएशन की रिव्यू करेगी पूरे देश में कि सिचुएशन क्या है। हालांकि ये पहले से डिक्लेयर हो चुका है कि सिचुएशन अब धीरे धीरे हमारे हाथ में है, ठीक है। सो एग्जाम्स कराना पॉसिबल हो गया, लेकिन एक बात यहाँ पे और भी कही कि ये एग्जाम्स पहले से 1 अगस्त को डिक्लेयर, जो कि अब नहीं हो सकता। सो नई डेट उनको फिर से अनाउंस करने के लिए काफ़ी कुछ सोचना पड़ेगा, काफ़ी कुछ विचार करने के बाद वो अपना स्टेटमेंट देंगे, जिसमें ये प्रिंट मीडिया को स्टेटमेंट भी मिले कि वी आर इन कंजस्शन विद द हेल्थ मिनिस्ट्री रिगार्डिंग नीट शेड्यूल सिंस सिंगल डे एग्जाम्स। हालांकि आपको पता होगा ये सिंगल डे एग्जाम्स है जिसमें कई सारे लगभग 1.5 मिलियन प्लस स्टूडेंट एक साथ एक दिन में इतने बड़े एग्जाम्स को अटेम्प्ट करने वाले हैं। सो इसके लिए उनको आवश्यकता है कोविड सिचुएशन के रिव्यू के लिए। वी नीड टू रिव्यू द कोविड सिचुएशन इन द इंटायर कंट्री। पूरे देश में सिचुएशन क्या है कोविड का, उसको लेकर पहले वो रिव्यू करेंगे। रिव्यू के बाद वो यहाँ पे अनाउंसमेंट कर सकते हैं डेट के, ठीक है। लेकिन ये भी कहा गया कि जब भी आपका नीट का एग्जाम्स का उसके रजिस्ट्रेशन जब भी होगा उसके जस्ट 2 महीने बाद, यानी कि नियरली 60 डेज, यहाँ पे लिखा है द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑफ नीट यूजुअली स्टार्ट नियरली 60 डेज बिफोर द एग्जाम डेट। जब भी आपका एग्जाम्स होगा उसके 60 दिन पहले आपकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। ये चीज़ यहाँ पे साफ साफ एजुकेशन मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी ने बोल दिया है, ठीक है। सो आपको प्रॉब्लम्स लेने की या फिर परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जल्दी इसके रिगार्डिंग आपको ऑफिशियल नोटिस मिल जाएगी। जब भी आपका रजिस्ट्रेशन का डेट अनाउंस हो जाएगा उस दिन के बाद से भी आपको पूरे के पूरे 2 महीने से ज़्यादा का समय मिलने वाला है, ठीक है। तो अभी भी आपके पास एक अच्छा खासा टाइम है। सो टाइम अपना आप स्टडी में करो, ठीक है, उस टाइम को वेस्ट ना कीजिए, स्टडी कीजिए। और उसके रिगार्डिंग एक और अपडेट आई थी कि नीट की जो वेबसाइट है, नई वेबसाइट लॉन्च होने वाली है जेईई मेंस और नीट दोनों के लिए, जल्द ही अनाउंसमेंट होने वाली है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कोरोना संक्रमण की राष्ट्रीय स्तर पर धीमी रफ्तार के बीच सरकार अब जेईई मेन और नीट को ज़्यादा टालने के पक्ष में नहीं है, यानी कि जल्द इसके रिगार्डिंग अनाउंसमेंट करने वाले। अगले 2-3 दिनों के भीतर दोनों परीक्षाओं का कार्यक्रम घोषित हो सकता है, ठीक है। सो यार अभी भी फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई तक, ये चीज़ मैं आपको पहले से बताता रहा हूँ कि फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई तक एप्लीकेशन फॉर्म का डेट आ जाएगा और उसके ठीक 2 महीने बाद आपकी एग्जाम्स होगी, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है कि जब भी आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा उसके ठीक बाद से आपको 2 महीने का टाइम मिलेगा एग्जाम्स होने में, ठीक है। तर जो भी हमारे कुछ एजुकेशन सोर्सेस उनके अनुसार जेईई मेंस और नीट की परीक्षा में देरी की मुख्य वजह है कई राज्यों में अभी भी कोविड का सिचुएशन बहुत तेज़ है। वहाँ पे भी कोविड केसेस काफ़ी सारे मिले, जैसे कि महाराष्ट्र हो गया, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये सब ऐसे स्टेट है जहाँ पे कोविड की सिचुएशन अभी भी हमारे हाथ में नहीं है। सो इस वजह से यहाँ पर रिव्यू लिया जा रहा है और इस रिव्यू के बाद ही यहाँ पे आपको पूरी अनाउंसमेंट की जाएगी, ठीक है। सो मिलते हैं यार नई वीडियो में, जैसे कोई अपडेट आती है आपको यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसके लिए आप हमेशा नीट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है एनटीए की, एनटीए नीट का ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट कीजिए। यहाँ पे पब्लिक नोटिस रिलीज होती है, उसको देखिए। मे भी जल्दी 1 to 3 डेज में आपकी कोई ना कोई अनाउंसमेंट हो जाए नीट 21 के एग्जाम डेट या फिर एप्लीकेशन फॉर्म की डेट को लेकर। दोस्त मैं आपको बताऊंगा एक न्यू एप्लीकेशन के बारे में जो स्टूडेंट में काफ़ी जल्दी पॉपुलर हो गई है। आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो या फिर कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा हो, बोर्ड हो या फिर जेईई नीट, ठीक है, उसका एक सोल्यूशन है फिलो ऐप। फिलो ऐप के बारे में आपको 24/7 कभी भी आप अपने डाउट्स को यहाँ पे क्लियर कर सकते हो इन 3 इजी स्टेप्स। सबसे पहले आपको करना होगा प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से फिलो ऐप को डाउनलोड करना है, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद सेकंड ऑप्शन यहाँ पे आपको अपने फ़ोन नंबर से साइन अप करना है। उसके बाद आप अपने क्वेश्चन को टाइप करके उसकी पिक्चर को लेके अपलोड कर सकते हो यहाँ पे अंडर 60 सेकेंड, ठीक है। 1 मिनट के अंदर आपका
क्वेश्चन आप किसी भी इंडिया के टॉप एजुकेटर से लाइव कनेक्ट हो सकते हो। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो, ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो आप बताइए। नो सर, थैंक यू। सो गाइज, स्टेप सिंपल, हैव एनी क्वेश्चन आस्क फिलो। ऐप का लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। थैंक यू।